नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। भारतीय जनता पार्टी का 1 तारीख से सदस्यता अभियान प्रारंभ हो रहा है। इस प्रारंभिक सदस्यता अभियान में सबसे प्रथम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वह सबसे पहले सदस्यता ग्रहण करेंगे, जो कि अमित शाह जी उनको सदस्यता ग्रहण कराएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके उपरांत पूरे देश में यह भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हो जाएगा। आज सदस्यता अभियान को लेकर के किस तरीके से बूथ वाइज, वार्ड वाइज या जिले वाइज किस तरीके से व्यवस्थाएं बनानी है, उसको लेकर के आज एक मीटिंग वृंदावन गुरुकुल मार्ग पर स्थित रखी गई, आहूत की गई। इस मीटिंग में सभी को, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, उन सबको किस तरीके से सदस्यता अभियान प्रारंभिक रूप से करवाना है, इसको लेकर के दिशा निर्देश भी दिए गए। मेरे साथ में मैं यहाँ परिचय करा देता हूँ। देखिए, यहाँ नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विनीत शर्मा जी हैं, पूर्व नगर अध्यक्ष हमारे राजेश पंडित जी हैं, मुकेश सारस्वत जी हैं, इधर संजय भाई साहब हैं। तो यहाँ पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की पूरी मुस्तैदी के साथ में सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए जुटी हुई है। मैं अध्यक्ष जी से पहले जान लेता हूं, किस तरीके से रहेगा, वार्ड वाइज रहेगा, बूथ वाइज रहेगा, किस तरीके से सदस्यता अभियान चलेगा, कॉमन लोग कैसे सदस्यता ले पाएंगे इन चीज़ों में? देखिए, हमारी जो संरचना है वो बूथ वाइज है। तो यहाँ वृंदावन में करीब 67 बूथ हैं। उन सब बूथों पर एक हमने टारगेट डिसाइड किया है। वो टारगेट हमें टच करना है। सदस्यता अभियान में हम पिछली बार भी हम लगे थे, इस बार भी, क्योंकि ये पार्टी का कोई नया अभियान नहीं है। हर 3 वर्ष बाद ये सदस्यता हमारी चलती है और यही हमारे इस पार्टी का जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, वो इसी वजह से सबसे ज़्यादा सदस्य हमारे इस पार्टी में हैं। तो सारे हमने जो आज बैठ के यहाँ वृंदावन नगर में हमारे इस अभियान के पूरे महानगर को जो देख रहे हैं, आदरणीय संजय भाई साहब वो आए हैं और उनका मार्गदर्शन हमको मिला है यहाँ। तो कैसे कैसे इस अभियान में बूथ वाइज संरचना बनेगी, कैसे लोगों को रखना, वो आज बैठ के हम सब लोगों ने यहाँ डिसाइड करी है। इस अभियान में हमने वृंदावन नगर के जो संयोजक हैं वो आदरणीय श्री राजेश पंडित जी को बनाया है, पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे। इनका भी हमें जो अनुभव है वो अनुभव हमें यहाँ मिलेगा। हमारे दोनों वरिष्ठ मार्गदर्शक हमारे तीनों यहाँ हैं, इन सब का भी हमें अनुभव यहाँ मिलेगा। तो हमें जो हमने एक टारगेट डिसाइड किया है वृंदावन नगर का, उस टारगेट से कहीं दुगना और कहीं तिगुना हम यहाँ से सदस्य अभियान हम बनाएंगे और डोर टू डोर इस अभियान को हम करेंगे। संजय भाई साहब भी यहाँ पर हैं, जिनको महानगर की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। भाई साहब, कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि बूथ वाइज या जिले वाइज या वार्ड वाइज के इतने सदस्य बनाना अनिवार्य है, लोगों को जोड़ना, अवेयर करना? और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अंदर रह रहे हैं, शहरी लोग तो जानते हैं, उनको सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी लोग हैं, क्या उनको भी निकाल करके सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी, उनको अवेयर किया जाएगा? इसी क्रम में हमारी 22 तारीख को महानगर की बैठक कार्यशाला हुई थी। इसी तरह हमारे जो 12 मंडल हैं महानगर में, उनमें कार्यशालाएँ चल रही हैं। आज भी हमारे 5 मंडलों में कार्यशाला हुई हैं। उसी की हम कैसे सदस्य बनाएं, उसकी योजना हर बूथ पर हमको 300 सदस्य बनाने हैं और एक जनप्रतिनिधि को, जो हमारे सांसद हैं, उनको 20,000 सदस्य बनाने हैं। हमारे विधायक हैं, उनको 15,000 सदस्य बनाने हैं। मेयर हैं, उनको 15,000 सदस्य बनाने हैं। हमारे पार्षद महोदय हैं, उनको 1,000 सदस्य बनाने हैं। हमारे नगर पंचायत में सभासद हैं, उनको 500 सदस्य बनाने हैं। और जिनको भी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाना है, उसको 100 साधारण सदस्य बनाने हैं। कंपलसरी है। जो 100 सदस्य नहीं बनाएगा साधारण वाले, वो सक्रिय सदस्य नहीं बन पाएगा। और जब वो सक्रिय सदस्य नहीं बन पाएगा तो पार्टी के किसी भी दायित्व पर उसका दावेदारी उसमें नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत बड़ी योजना है पार्टी की और हम पिछले रिकॉर्ड को भी इस बार तोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से युवाओं में एक जोश है, हमारी जो टीम है मंडलों की, उनमें जो जोश है, और जिस तरह से सहयोगी बने हैं, संयोजक बने हैं मंडलों में, अध्यक्षों का जो काम है, जिन्होंने उनकी वर्किंग है, उस हिसाब से हमको लगता है कि हम पिछला रिकॉर्ड भी सदस्यता वाला तोड़ने जा रहे हैं। चलिए, देखिए, यहाँ राजेश पंडित जी भी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, और इसी के साथ में अभी जिस तरीके से अभी विनीत जी ने बताया कि उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, इसलिए उनको यहाँ जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आज मैं एक और बात बता दूं आपको, हमारे राजेश पंडित जी की का जन्मोत्सव भी है आज के दिन, तो आपको जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश भाई साहब। पहले हमने देखा, आपके समय में हो या अन्य अध्यक्षों के समय पर हो, बड़ा सुंदर सा बूथ को सजाते थे, उसमें गुब्बारे लगाते थे, सदस्यता का एक उत्साह होता था लोगों में, और उस बूथ को देख करके लोग वैसे खींचे चले आते, भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ, और जब जाकर के वहाँ सदस्य बना दिए जाते थे। क्या अब की बार भी इसी तरीके का पैनल रखा है, बहुत अच्छे से उसको बूथ को सजाया जाएगा, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों और सदस्यता ग्रहण करें? पिछले बार से भी और अधिक सुंदर तरीके से
ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान वृंदावन मंडल में चलेगा। हमारे सभी वरिष्ठ लोग क्रम से आप दिखाइए सबको, सबके मार्गदर्शन में पहले भी ये पार्टी के कार्यक्रम होते चले आए हैं, अब भी होंगे। ये कार्यक्रम जो होगा सारे रिकॉर्ड को जो है पूरा करके इस मंडल को पूरे महानगर में, हमारे यहाँ पे 12 मंडल हैं, वृंदावन मंडल सबसे नंबर 1 पर आएगा। सभी लोग हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी बूथ वाइज ये सदस्यता अभियान चलेगा। पूरे शहर में, गलियों में, हर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा, सबको सदस्य बनाएगा, राष्ट्र को मजबूत करेगा। अच्छा, आपने कहा कि बड़ी जोरों शोरों से चलेगा और लक्ष्य भेदेगा, जो पिछले लक्ष्य हैं उनको भेद करके अब की बार कुछ नया लक्ष्य कायम करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपके साथ में अन्य पार्टियां भी तो हैं, आप उन्हें क्यों भूल जाते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि आप ही को केवल सदस्य मिल जाएंगे? अन्य भी तो पार्टियां बहुत सारी हैं, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, उनका भी सदस्यता अभियान चलेगा, तो सबको आप कैसे समेट लेंगे? उन सबका समय समाप्त हो गया। उन्होंने जो किया है, जनता ने तरीके से सपा ने एक अपना पक्षम लहराया है, उसको देखने के बाद में तो लग रहा है कि कुछ फेरबदल होने जा रहा है शायद। कोई परचम नहीं लहराया, ये सब समय की बात है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और रहेगी। 3 बार सरकार बनी है, 4थी बार फिर बनेगी। कहती है 3 बार, वह कहती है 3 बार सरकार बनी है, 4थी बार फिर बनेगी। मुकेश भाई साहब भी हैं। भाई साहब, अब बूथ के साथ साथ में वार्डों के पार्षदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, हालांकि आप करते हैं जो वो एक लकीर खींचते हैं, आपके इस वाले सदस्यता अभियान में भी कोई लकीर नहीं खींचेगी? देखो, अभी से कहना तो अतिशयोक्ति होगी, परंतु बलराम जी जब सदस्य बनेंगे, जब हम आपको बताएंगे कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो टारगेट फिक्स है, जो माननीय महानगर अध्यक्ष के जो संयोजक हैं, सदस्यता संयोजक, उन्होंने जो टारगेट विनीत जी को जो दिया है, आप विश्वास रखिएगा उससे कहीं ऊपर जाके हमारे निश्चित ही सदस्य बनेंगे। और रही बात पार्टी के, ये पार्टी के विचार होते हैं, पार्टी विचारों से होती है। हमें अपने विचार लोगों के मध्य रखने हैं। वो अगर हमारे विचारों से सहमत होंगे, और विचारों से सहमत इसलिए होंगे क्योंकि इस पार्टी के जो विचार हैं वो राष्ट्र प्रेम के विचार हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है और जो हमारा सत्य सनातन धर्म है वो सर्वोपरि है। उनको लेकर अगर हम लोगों के बीच में जाएंगे तो निश्चित ही आप मानिए वो उनको स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर लहराएगा। अब की बार युवाओं को जोड़ने की एक मुहिम चली है कि युवाओं को ज़्यादातर जोड़ेंगे। किस तरीके से अवेयर करने का प्लानिंग की है? युवाओं को किस तरीके से समझाएंगे? देखिए, अगर मैं जो समझूं, अभी तक जो मैं समझूं, लोगों को 2 बार में समझाया जाता था, रोजगार को लेकर के, व्यापार को लेकर के। अब की बार किस तरीके से लोगों को, युवाओं को अवेयर करेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कार्य कर रही है? ऐसा है कि अभी जो पुलिस की भर्तियां हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। और भी शिक्षा विभाग में भी, यहाँ भी सारे जितने भी विभाग खाली हैं उन सब की नियुक्ति की जा रही है। इससे उत्तर प्रदेश की युवाओं को रोजगार मिलेगा और वो उत्साह होकर पार्टी के लिए समर्पित कार्य करेंगे। देखिए, वह कहते हैं युवाओं को लेकर के क्या नई सोच और है आपके अंदर? कुछ और सोचा है कि युवाओं को अवेयर किस तरीके से किया जाएगा? युवा ही हमारी शक्ति है। युवा के बगैर कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। जहाँ युवा है वहाँ सारी शक्ति निहित है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है, युवाओं को आगे बढ़ाइए और अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाइए, यही हमारा संकल्प है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे इस सदस्यता अभियान को लेकर के? सदस्यता अभियान ही पार्टी की प्राथमिकता है। सबसे बड़ी प्राथमिकता सदस्यता। सदस्य जुड़ता है, वही आगे जा कर के भविष्य में दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नरेंद्र मोदी बनता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सर्वप्रथम है, तो ये प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा, गरीब, किसान और महिलाओं को पार्टी के कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में जाकर जोड़ें और विश्व की नंबर 1 पार्टी है, सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनाएं। वे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनाए। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको 1 तारीख को लेकर के, जिस तरीके से सदस्यता अभियान को आप लेकर के रुचि दिखा रहे हैं, ऐसे ही सदस्य आपके जल्दी जल्दी बने। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आज जिस तरीके से सदस्यता अभियान को लेकर के 1 तारीख को होने वाले उस बेहद सदस्यता अभियान को लेकर के आज एक मीटिंग, जो कि जिस तरीके से कार्य होना है, किस तरीके से उसकी रूपरेखा बनानी है, उसको लेकर के एक मीटिंग गुरुकुल मार्ग पर स्थित एक गेस्ट हाउस में, निजी गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इस मीटिंग में तमाम सारे जानकारियाँ उन बूथ मेंबरों को दी गई
गई, उन नगर के कार्यकर्ताओं को दी गई, जिससे कि वह लोग अवेयर हो सकें और अवेयर होने के साथ में युवाओं को, क्योंकि देखिए इस समय अब जो फोकस है, जो सरकार का इस समय जो फोकस है वो केवल युवाओं को लेकर है। तो युवाएं किस तरीके से इस पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे, यह पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। हालांकि जिस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया कि अभी 1 सितंबर को जो सदस्यता अभियान है उसमें सबसे प्रारंभिक, जो सबसे प्रथम सदस्य जो बनेंगे वह जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वह सबसे पहली सदस्यता ग्रहण करेंगे। जिनको सदस्यता दिलवाएंगे वह अमित शाह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वह उनको नरेंद्र भाई मोदी जी को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। इसके बाद में फिर यह सदस्यता अभियान क्रमवाइज शुरू होगा और पूरे भारतवर्ष में सदस्य बनाए जाएंगे। जिस तरीके से जिम्मेदारी की बात करूं तो बता ही दिया कि 15,000 सांसदों को बनाने की जिम्मेदारी दी है, 10,000 जो मेयर हैं और जो विधायक हैं उन लोगों को बनाने की जिम्मेदारी की है, 1000 पार्षदों को जिम्मेदारी दी और 100 बूथ मेंबरों को जिम्मेदारी दी है। तो इस तरीके से जिम्मेदारियां पहले से ही निर्धारित कर दी गई हैं। उन जिम्मेदारियों पर कितने खरे बैठते हैं, कितने लोग सदस्य बनते हैं, ये तो अंतिम में ही पता चलेगा। तो ये रही हमारी एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई एक खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।